जैसे कि वी लुकअप कॉर्पोरेट लाइफ्स में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका बेसिक यूज़ होता है ज़्यादा करके कॉर्पोरेट लाइफ्स में। अगर आप में से किसी ने जॉब किया होगा तो आपको पता होगा डेली रिपोर्ट्स सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वी लुकअप का। तो हम वी लुकअप के ही फंक्शंस आज देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैं बना लेता हूँ पहले फॉर्मेट्स, जिससे आपके लिए ईज़ी हो जाएगा इसे समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ नेम्स ले लेता हूँ, जैसे कि अमन, राज, प्रिया, विशाल। ये मैंने कुछ बेसिक नाम लिए हैं, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा एंट्रीज मिलती हो डेली बेसिस पे, या आपको 400-500 एंट्री हो, तो उसे किस तरह आप टैकल कर सकते हो वी लुकअप से जल्दी अपने काम को फिनिश कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें ही मैं आपको बताने वाला हूँ। एक छोटे एंट्री से मैं आपको समझा देता हूँ। समझ लीजिए यहाँ पे ई कोड है आपके आप जिस कंपनी में काम करते हो, हर किसी का ई कोड होता है, राइट? तो हम यहाँ पे कुछ ई कोड्स ले लेते हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ई कोड्स ले लिए हैं। अब हम इनकी सैलरी ले लेते हैं। अब सैलरीज भी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो कुछ मैंने सैलरीज ले ली है बेसिक, जिसे भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये बेसिक मैंने कुछ सैलरीज ले लिया। अब पर्टिकुलर किसी कंपनी में आप करते काम हो और आपके बॉस ने आपको दे दिया वर्क, या आप स्टूडेंट हो, आप कोई असाइनमेंट करना चाह रहे हो जहाँ पे एक जगह पे आपके पास पूरी एंट्रीज है, बट हो सकता है कहीं पे आपके पास जो एंट्रीज है उसे मैनुअल फिल करना काफी ज्यादा टाइम लगे। अब आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि सर हम यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट? कि यही मैं उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई ट्विस्ट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यूज में है ना चेंज कर देता हूँ। अब मैंने रैंडमली यहाँ पे नंबर्स कर दिया है। अब यहाँ पे डिफिकल्ट हो गया है। अगर समझिए आपके पास 100 एंट्रीज होती है अभी, तो यही सेम एंट्री आप मैनुअली करने में आपको कितना टाइम जाता है, एक एक आप फिल्टर करते हैं, तब आप वहाँ पे एंटर करते हैं या आप ढूंढते थे। तो अभी हम बेसिक चीज यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे सीखेंगे कि वी लुकअप का हम किस तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जरूरी यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि अगर आप देख रहे हो ई कोड, मेरे पास एक कॉमन चीज है जो मेरे दोनों शीट में होगा। मेरे पास ई कोड मेरे पास कॉमन है यहाँ पे मेरे पास, और दूसरे शीट में भी ई कोड मेरे पास है। तो अब इसमें हम वी लुकअप लगा के एंट्रीज करेंगे सैलरी की। उसके लिए इजिकल टू का साइन आपको यूज करना है, वी एल टैप। टैप करने के बाद सबसे पहले आपको लेनी है जिस वैल्यू से आप दूसरे शीट से वैल्यू लेने वाले हो। फॉर एग्जांपल मुझे ई कोड से लेना है, ई कोड कॉमा, आफ्टर दैट जो भी शीट में आपका डिटेल्स होगा या उसी शीट में है, तो सेम इस पे जाएंगे हम। सबसे पहले ई कोड हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी से हमारी वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कौन सी वैल्यू में हमारा क्या है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूंगा यहाँ पे सैलरी में भी, क्योंकि मुझे ई कोड में सेकंड कॉलम में जो वहां पे मुझे सैलरी दी है वो मुझे चाहिए। इसके लिए मैं दोनों में ड्रैग डाउन करूंगा। ओके, आफ्टर दैट फिर से मैं कॉमा का यूज करूंगा। जो भी मुझे वैल्यू इनपुट करनी है ई कोड के बाद का, उसे हम वैल्यू को यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मेरे को सेकंड लाइन में जो है सारी चीजें वो चाहिए, सेकंड कॉमा फिर से जीरो आपको वहां पे ऐड करना है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे मेरी एंट्रीज मुझे मिल गई। देखिए ये काफी इजी हो जाता है अगर आप वी लुकअप से यूज कर रहे हो। देखिए यहाँ मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, काफी इजीली यहाँ पे सारी सैलरीज सारी चीजें मुझे आ गई। अभी देखिए इसमें मैं एक ट्विस्ट आपको और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अभी यहाँ पे हमने सैलरीज देखा था, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ पीएमआई। फॉर एग्जाम्पल उन्हें पीएमआई भी आने वाली थी कुछ। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम से नंबर ले लेता हूँ। ये इनके पीएमआई वैल्यूज है। पीएमआई इट मीन्स उनको परफॉर्मेंस के बेस पे रेटिंग मिली थी, उसके बेस पे उन्हें सारी चीजें मिलने वाली थी। ओके, अब यहाँ पे मैंने पीएमआई एंटर कर दिया, राइट? अब सेम चीज अगर मुझे पीएमआई भी इनका यहाँ पे एंटर करना है, तो क्या वैल्यूज में जो मैंने वीलुकअप का यूज हुआ था उसमें कुछ चेंजेस होगा? एक मेजर डिफरेंस जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता भी देता हूँ। सिंपल सी चीज है, आपको पीएमआई में आना है, वीलुकअप का फिर से यूज करना है। देन आपको कॉमन चीज दोनों में क्या है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं सैलरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ई कोड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों कॉमन है मेरे पास वहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे मैं ई कोड पे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया कॉमा। आफ्टर दैट ई कोड अगर मैंने सिलेक्ट किया तो मैं सैलरी से पीएमआई तक का ट्रैक नहीं कर सकता, मुझे पूरा करना पड़ेगा ई कोड से लेके पीएमआई तक। अब मुझे यहाँ पे पीएमआई कॉलम यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कितना यहाँ पे मैं कॉलम चेक कर लूंगा, 1 2 3, थर्ड कॉलम है।
तो थ्री यहाँ पे पहले मैं कॉमा यूज करूंगा, 3, 0 एंटर। अगर आप देखोगे यहाँ पे एवरी एम्प्लॉयज की पीएमआई भी आ गई है मेरे पास, मुझे यहाँ पे पीएमआई भी मिल चुका है। तो इस तरह हम बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करके वी लुकअप यूज कर सकते हैं। रेस्ट अगर इसके बाद भी कुछ आपको अगर यहाँ पे डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी वी लुकअप के